हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सभी। आज मैं फिर से आपको एक ट्रिक और बताने वाला हूं जो सभी विटामिनों के कमी से होने वाले रोगों की ट्रिक है। जिस प्रकार से विटामिन का नाम मैं यहाँ लिखता हूं, कमी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। यहाँ लिखा मैंने विटामिन ए, या विटामिन का नाम लिख देता हूँ सबसे पहले, विटामिन नाम, उसके बाद कमी से होने वाले रोग या रोग लिख देता हूँ यहाँ रोग। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले विटामिन ए, उसके बाद विटामिन बी, उसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, और यहाँ सबसे लास्ट में विटामिन के। विटामिन बी के और भी भाग हैं, B1 है, B2 है, B5 है, B6 है, B9 है, B12 ऐसे और भी हैं। उनकी मैं अलग से आपको ट्रिक बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इनके ट्रिक देखिए आप लोग, क्या ट्रिक है यहाँ से। तो मैं यहाँ ट्रिक लिखूंगा सबसे पहले, रवि सर वहाँ थक गए। हमारी ट्रिक है रवि सर वहाँ थक गए। तो यह किस तरह से बनाने वाला हूँ, उधर देखिए सभी लोग। ए यानी ए क्या हो गया, यहाँ से विटामिन ए है पहला, सबसे पहले आ रहा है र, उसके बाद वी, उसके बाद आ रहा है सर, क्या आ रहा है स, उसके बाद र, वहाँ मतलब वहाँ, और थक यानी कि थक, और गए यहाँ साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम बनाएंगे र से क्या बनेगा, विशेष, र से वहाँ, या थक से क्या क्या बनेंगे यहाँ देखिए आप लोग, ध्यान दें। र माने क्या होता है, रतौंधी। रसेस विटामिन ए से रोग होगा वो कौन सा है, कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। ये वे यानी कि वेरी वेरी, कौन सा रोग हो जाएगा, वेरी वेरी हो जाएगा। स यानी कि क्या होगा, स्कर्वी, स यानी कि स्कर्वी है। र यानी कि रिकेट्स, रिकेट्स सूखा रोग बोलते हैं इसे अपन लोग। वहाँ माने बांझपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बांझपन। स्त्रियों में कौन सा रोग हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा। और थक यानी क्या होता है, रक्त का थक्का न बनना। ये सभी विटामिनों से होने वाले रोग हैं। जिस प्रकार से जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई और के है यहाँ। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ से, ये आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। आगे मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स, क्या बोलते हैं उनको, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। यह भी एक साइंस का भाग है, फिजिक्स का। विद्युत चुम्बकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स। अब इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स कितने प्रकार की होती हैं, इनकी खोज किसने की थी, तो सभी मैं आविष्कारों के खोजकर्ताओं के हम नाम बताने वाले हैं आपको यहाँ पर। तो एक मैं आप लोगों को ट्रिक लिखाऊंगा यहाँ से।
हम जानते हैं कौन कौन सी किरणें होती हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए एक ट्रिक लिखता हूँ यहाँ, और ट्रिक है वो यहाँ लिखने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए। लहर गांव के एक राजा अहमद को परी के दर्शन हुए। लहर गांव के एक राजा अहमद को परी के दर्शन हुए। इस वाली ट्रिक से, इस ट्रिक से हम सभी विद्युत चुम्बकी जो तरंगें होती हैं, विद्युत चुम्बकी किरणें होती हैं, विद्युत चुम्बकी किरणों के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैज्ञानिकों के नाम हम याद कर सकते हैं। और कौन कौन से हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ, सबसे पहले लहर, मैंने लिखा लहर। ल यानी क्या हो जाएगा, ल का मतलब हो जाएगा लघु तरंगें। लघु तरंगें, लघु तरंगों को हम सूक्ष्म तरंगें कहते हैं। और लघु तरंगें, ल यानी लघु, और नीचे लिखा हुआ पीछे हर, हर्ज माने हर्ज। कौन सी तरंगें हो जाएंगी, हर्ज तरंगें हो जाएंगी। ठीक है, यानी लघु तरंगों की जो खोज की थी वो किसने की थी, वैज्ञानिक हर्ज ने की थी। किसने की थी, वैज्ञानिक हर्ज ने की थी। गाव, उसके बाद लिखूंगा मैं गाव। गाव, गाय, सबसे पहले गा का मीन्स होगा यहाँ, गा का मीन्स होगा गामा, गामा किरणें। ठीक है, लास्ट में आ रहा है व का मतलब है बैकुरल। किसने खोज की थी, बैकुरल। यह तरंगों के नाम है, यह वैज्ञानिकों के नाम है। यह आप लिख भी सकते हैं तरंग नाम, और यह वैज्ञानिक नाम या आविष्कारक लिख सकते हैं हम यहाँ। के यहाँ साइलेंट है। इसके बाद है एक राजा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं एक राजा। एक यानी एक का मीन्स होगा यहाँ एक्स, ए यानी क्या होगा, एक्स किरणें। कौन सी किरणें हो जाएंगी, एक्स किरणें हो जाएंगी। उसके बाद राजा, जा यानी क्या होता है, राजा यानी कि रौंजन। आपको कहीं कहीं रोंटजन भी लिखा हो सकता है, मिल सकता है आपको, ये रौंजन है। लहर गांव के एक राजा, इसके बाद है अहमद, तो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा आह। अह का मतलब होगा, अयानी मतलब होता है अवरक्त, अवरक्त किरणें, या हम लोग अवरक्त विकिरण बोलते हैं इनको। हयानी इसकी खोज की थी, हयानी होता है हर्सेल। किसने खोज की थी, हर्सेल ने खोज की थी, वैज्ञानिक हर्सेल ने खोज की थी इसकी। आह, उसके बाद है मद, उसके बाद क्या लिखा है मद। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ नाम बनाने के लिए मैंने क्या किया, अह मद लिखा है। वैसे अगर बनाता तो अह दम होता, पर अह दम नाम थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ से अह मद कर दिया है। तो पीछे वाला है जो किरण का नाम है, आगे वाला है जो वैज्ञानिक का नाम है। द यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले द बनाएंगे यहाँ से द, और द का मतलब होगा दीर्घ तरंगें या दीर्घ रेडियो तरंगें। उसके बाद लास्ट में हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, म, उल्टा बनाएंगे थोड़ा यहाँ से। और म का मीन्स क्या होगा, मार्कोनी। किसने बनाया था, मार्कोनी ने, मार्कोनी, मार्कोनी ने। ठीक है, लहर गांव के एक राजा अहमद को यहाँ साइलेंट होगा। उसके बाद लिखा है परी, परी, पका मीन्स होगा यहाँ पर परावैग्नी, परावैग्नी विकिरण या परावैग्नी किरणें। रिका मतलब होगा, यहाँ वैज्ञानिक का नाम है रिटर। के दर्शन हुए, अब लास्ट लिखेंगे अपन यहाँ, ये भी साइलेंट है, दर्शन,
दर्शन, द यानी होता है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट बोलते हैं, विजुअल लाइट इसको। न यानी क्या होता है न्यूटन, इसकी खोज वैज्ञानिक न्यूटन ने की थी सबसे पहले। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि सभी लोगों की समझ में यह आसानी से आप आ गया होगा और आसानी से आप इसको बना सकते हैं। लहरगांव के एक राजा अहमद को परी के दर्शन हुए, यहाँ से आप बना सकते हैं लहर यानी कि लघु तरंगों की खोज हर यानी हर्ज ने की थी। गाव, गा यानी गा किरणों की खोज, गा यानी गामा होता है, व यानी वैक्यूल किरणों की खोज यानी वयानी बैकुल ने की थी। एक राजा, एक यानी एक्स किरणें, राजा यानी रंजन ने खोज की थी। उसके बाद अ यानी अवरक्त किरणें माने हर्षल ने खोज की थी इसकी। मद का यानी यहाँ उल्टा लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द यानी दीर्घ तरंगें, म यानी मार्कोनी ने खोज की थी। परी यानी परावैग्नी किरणें, री यानी रिटर ने खोज की थी। उसके बाद दर्शन, द यानी दृश्य प्रकाश की, न यानी किसने खोज की थी, वैज्ञानिक न्यूटन ने खोज की थी। तो आप लोग सभी इनको अच्छे से आप लोग याद करें, ठीक है, देख लीजिएगा सभी लोग ध्यान से।